हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग सीरीज ख़त्म कर लिए थे, नॉन वर्बल स्टार्ट किए हुए थे और उसमें पहला चैप्टर सीरीज पढ़े हुए थे। ठीक है, आज आगे हम लोग सादृश्यता पढ़े थे। पिछले क्लास में ही बताए हुए थे ये दोनों चैप्टर एक ही जैसे होते हैं, ये दोनों चैप्टर एक ही जैसे होते हैं। इनमें अंतर क्या होता है थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। देखिए सीरीज में क्या होता है, जैसे एक लिखा हुआ है, फिर 6 लिखा हुआ है, फिर 11 लिखा हुआ है। अगला पूछा जाता है आपसे क्या होगा, तो यहाँ आप देख रहे हैं 5-5 का गैप है, तो अगला में भी 5 जुड़ जाएगा, तो यहाँ 11 5 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सादृश्यता एनालॉजी में क्या होता है, इसी एनालॉजी में ये क्वेश्चन ठीक ऐसे आएगा कि एक का रिलेशन अगर मान लेते हैं यहाँ पे दे देगा 10, ठीक है, तो आपको इसी आधार पे बोला जाएगा कि आप बताइए इसी आधार पे कि यहाँ पे अगर 60 है तो यहाँ पे क्या होगा। ये भी एक तरह से सीरीज़ ही है, बस देखना क्या यहाँ पे 9 बड़ा ऑप्शन में मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 65, बी में 69, सी में फिर आपको कुछ और 70, डी में 72। ठीक है, तो यहाँ आप देखते हैं 9 का गैप है, तो यहाँ भी अगर हम लोग 9 का गैप हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 69, जो कि हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जितने ही बनते हैं नॉन वर्बल में, ये सारे ऑप्शन से बनते हैं। डायरेक्ट बनाना इसमें समय की बर्बादी है और अपने बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। सारे क्वेश्चन को इनफैक्ट रीजनिंग वगैरह की आप तो हर चीज़ में ऑप्शन बिना देखे सवाल बनाना मूर्खता ही है, क्योंकि बहुत सारे सवाल एग्जाम में ऐसे आते हैं जो ऑप्शन से आसानी से बनाए जा सकते हैं, जिसमें सवाल में दिमाग लगाना समय की बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सवाल देखते हैं बारी बारी से। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर प्रश्नाकृतियाँ तथा दाईं ओर उत्तराकृतियाँ दी गई है। प्रश्नाकृति के प्रथम युग्म की पहली आकृति तथा दूसरी आकृति में एक विशेष संबंध स्थापित है। यही संबंध द्वितीय युग्म की पहली आकृति तथा 4 वैकल्पिक आकृतियों ABCD में से एक में स्थापित है। ठीक है, इस वैकल्पिक आकृति का चयन कीजिए। देखिए इधर प्रश्नाकृति है, वाट के जगह पे यहाँ पे 4 ऑप्शन में से क्या आएगा वही आपको बताना है, और इस सवाल में कुछ भी नहीं है। देखिए इसको दो तरह से आप बना सकते हैं। पहला बना सकते हैं कि आप देखिए एक में काला रंग का आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक में है और यहाँ पे 2 जगह पे है। यहाँ पे 2 है तो जाहिर सी बात है एक का दूना हुआ है, तो यहाँ पे 2 का 4 गुना हो जाएगा। 4 किस में है, बी नंबर ऑप्शन में है, यही आंसर हो जाएगा। बाकी किसी में भी 4 जगह रंगा हुआ नहीं है, सिर्फ इसी में। और एक तरीका है, यहाँ पे देखेंगे तो आप टोटल कितना पार्ट है, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पार्ट है। इसमें गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ भी 4 दूनी 8 है, तो यहाँ पे कितना पार्ट है टोटल 3, 1 2 3। तो उसी तरह यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 वाला गिन लीजिए, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इस हिसाब से भी। ठीक है, नहीं 6 वाला तो यहाँ भी है, 6 वाला तो यहाँ डी नंबर ऑप्शन में ही है, तो 6 वाले से तो हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इससे नहीं बता सकते हैं। कलर हमें देखना ही होगा, 1 का 2 कलर था तो 3 का यहाँ पे 2 का 4 होगा, 1 का 2 था 2 का 4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्माइली टाइप का एक फिगर बना हुआ है। अगर आप स्माइली फिगर को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, देखिए आप अगर पहला और दूसरा फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ये जो इसका मुंह है उसमें कोई चेंज नहीं है, मुंह जस का तस बना हुआ है। अगर आप इसके आँखों पे ध्यान देंगे, इसके आँखों पे, तो जैसे यहाँ देखिए आप एक आँख बना रहे हैं इसका, एक आँख इसका बना रहे हैं पहला वाला बायां वाला, तो आप इसमें देखिए एक तरफ इसमें खाली है, एक तरफ इसमें भरा हुआ है। यहाँ दिख रहा है आपको कि ये डार्क है। ठीक है, अब यहाँ जो आंसर है इसमें, ठीक है, इसमें अर्थात दायां जो है वो बायां हो जा रहा है। ठीक है, जो दायां पे था यहाँ पे दाईं तरफ जो भरा हुआ था यहाँ पे, वो क्या हो जा रहा है यहाँ पे बाईं तरफ जो हमारा आँख जो है काला रंग का दिखाई दे रहा है, जो कि भरा हुआ दिख रहा है। उसी हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी हम लोग कहेंगे कि जो दायां है वो बायां हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो काला है वो क्या है, ठीक उल्टा हो जा रहा है। ऐसे देखना है हमें कि ठीक उल्टा हो जा रहा है, दायां से बायां हो गया। तो यहाँ पे नीचे है तो ऊपर हो जाएगा। तो ऊपर में हमें क्या चाहिए, ऊपर में हमें चाहिए डार्क। अगर इस गोल आँख को देखेंगे तो हमें क्या चाहिए, ऊपर में हमें डार्क चाहिए और नीचे में खाली चाहिए। तो ऊपर में डार्क किसमें है, ए नंबर नहीं है, बी नंबर नहीं है, सी नंबर में मिक्स है, लेकिन यहाँ पे दोनों जो है दोनों ही ऊपर चाहिए। तो डी नंबर आंसर देखिए, डी नंबर में आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल 4 शेप में बना है। यहाँ पे 3 भुजा हुआ है, यहाँ पे 4 भुजा है। 3 भुजा में एक भुजा में आपको दिख रहा होगा कि एक्स्ट्रा एक लाइन निकला हुआ है, तो चौथे वाले भुजा में भी एक एक्स्ट्रा निकल गया। ठीक है, उसी प्रकार फिर यहाँ पे 3 भुजा फिर से दिया हुआ है, लेकिन इस बार जो लाइन एक्स्ट्रा निकला हुआ है वो सब में जितना भुजा था 3 के तीनों भुजा में क्या किया गया है, एक्स्ट्रा एक लाइन निकाला गया है। तो यहाँ पे 4 भुजा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी सब भुजा में एक्स्ट्रा निकाल दिया जाएगा।
तो ए नंबर में चारों जगह निकला हुआ है, नहीं निकला हुआ है। बी नंबर में चारों जगह निकला हुआ है, सी नंबर में चारों जगह नहीं है, डी नंबर में चारों जगह पे नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक एरो वगैरह खींचा हुआ है, एरो किस तरह से परिवर्तित हुआ है बस उस पर ध्यान देना है हमें। देखिए जो सबसे पहला यहाँ पे लाइन है एरो, अगर आप ध्यान देंगे तो ये यहाँ से यहाँ गया है, ठीक है, दूसरे नंबर पे ये यहाँ से यहाँ चला गया है, ये यहाँ से यहाँ चला गया, सबसे लास्ट में जो था ये उठ करके सबसे पहला नंबर पे चला गया है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अर्थात यहाँ पे इस तरह से ये पैटर्न चल रहा है। अगर आप इसको बारीकी से देखेंगे कि जो 4 नंबर पे है उसको सबसे पहला नंबर पे भेज दिया गया है, ठीक है, ये जो 4 नंबर पे सबसे आखिरी में है इसको क्या किया गया है, सबसे पहला नंबर पे भेजा गया है, ठीक है। और जो सबसे ऊपर में था इसको दूसरा पे, इसको तीसरा पे और इसको चौथा पे, यही हुआ है बिल्कुल। क्या सेम टू सेम उतार दिया गया है, तो आप कहेंगे नहीं सेम टू सेम तो नहीं उतारा गया है बल्कि पलट दिया गया है। क्या किया गया है, पलट दिया गया, अर्थात ऐसे है तो दूसरे फिगर में जा कर के ये ऐसे हो जा रहा है, अर्थात ये उल्टा हो जा रहा है, हर जगह पे उल्टा हुआ है। देखिए आप पहला फिगर देखिए, अगर आप इसको देखेंगे, इसको देखिए उलट गया यहाँ पे, इसको देखिए उलट गया, ठीक है, हर कोई क्या हो रहा है, पलट जा रहा है, ठीक है, विपरीत हो जा रहा है। तो हम लोग फिर कहेंगे कि ये सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर हो जाएगा, ये 4 नंबर वाला ये सबसे ऊपर हो जाएगा, तो ये और उल्टेगा भी साथ में। तो आपको इतना पता है कि ये इस तरह का शेप बनाएगा, ठीक है। पहला वाला फिगर देखिए सब जगह शेप वैसा ही है, तो पहला वाला बना के कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। चलिए दूसरा देखते हैं। उसके बाद क्या हो रहा था, जो पहला नंबर पे था वो दूसरा पे आ रहा था, तो ये जो पहला, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला जिसको अभी हम घेर रहे हैं, ये कितना नंबर पे चला जाएगा, दूसरा नंबर पे, ठीक है। दूसरा नंबर पे वो कहाँ है, ए ऑप्शन में है क्या, ए ऑप्शन में तो बदल दिया गया उसको, ये आकृति तो है ही नहीं, ठीक है, ये आकृति और उस आकृति में अंतर है, ठीक है। चलिए दूसरा में वही आकृति है, तीसरा और चौथा फिर सेम है। उसके बाद देख लेते हैं, अब जो ये है उसके बाद है तीसरी आकृति के पास कौन जाएगा, तो ये वाला जाएगा हमारा, ठीक है, ये वाला। और ये पलट करके कैसा होगा, तो ये देखिए यहाँ पे दिखाता है, वो पलट करके कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ऐसा ना दिख करके ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। तो ये देख लीजिए सी नंबर ऑप्शन में है क्या, सी में तो गायब कर दिया, डी में है, डी मार दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में कैसे क्या बदला गया है। 6 नंबर में अगर आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो कुछ नहीं हुआ है, फिर से वही पैटर्न है। इस बार बस क्या किया, जो सबसे लास्ट में था ना, ये 4 नंबर, इसको 1 नंबर पे पहुंचा दिया। जो 3 नंबर पे है, देखिए यहाँ पे 2 नंबर पे पहुंचा दिया है उसको, यहाँ देखिए ये 4 था, इसको 1 नंबर पे पहुंचा दिया, ये फिर 3 पे जो था उसको 2 पे पहुंचा दिया, फिर जो यहाँ पे दूसरा नंबर पे है उसको तीसरा पहुंचा दिया गया, और जो 1 नंबर पे है उसको 4 नंबर पहुंचा दिया। क्या सीधा सीधा पहुंचा दिया, फिर उल्टा गया है, तो इसको भी उल्टाया गया है, इसको भी क्या किया गया है, उल्टाया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, फिर यहाँ से भी जो 4 पे है उसको भैया 1 पे पहुँचाना होगा हमें, तो ये वाला सबसे पहले आ जाएगा और साथ में उलट भी जाएगा। तो पहला नंबर में ये आना चाहिए, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पर तो है लेकिन उल्टा नहीं गया है, यहाँ पर है और उल्टा हुआ भी है, 4 नंबर में नहीं है, ठीक है, एक ही से हमारा आंसर बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल को देखिए, 2 फिगर जो है पहला बात कि 3 में परिवर्तित हो गया है, ठीक है, 2 किस में परिवर्तित हुआ है, 3 में हुआ है, तो यहाँ भी 2 है तो 3 में बदलेगा, सारा ऑप्शन 3 में ही है, ठीक है, पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात कि इसको क्या किया गया है, तो आप कहिएगा ये कुछ इस तरह का फिगर था और ये जो बदला है ना, ये इसको 90 डिग्री बदला क्या गया है, ये ऐसे हो गया है। तो सबसे पहले बात तो इसको आपको 90 डिग्री पलटना होगा। जैसे ही इसको आप 90 डिग्री घुमाएंगे तो आप कहेंगे ये 90 डिग्री घूमने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, 90 डिग्री घूमने के बाद ये कैसा दिखाई देगा, इस तरह से। क्या यही फिगर है यहाँ पे ऑप्शन में, क्या यही फिगर है यहाँ पे, तो आप कहेंगे नहीं ये नहीं है, इसको बाद में पलटा भी गया है इसका मतलब। तो यहाँ पर जो हमें समझ आया, यहाँ पे क्या किया गया है, पहले तो इसको 90 डिग्री पलटाया गया, तो 90 डिग्री पलटाने के बाद ये कुछ ऐसा हुआ, इसके बाद इसको विपरीत किया गया, अर्थात ऐसे घुमाया गया, इसको क्या किया, घुमाया गया, तब ये क्या हो गया, इस तरफ से मुँह आ गया। और यही है या नहीं है, ये दोनों मिला लीजिए तो आप सेम है या नहीं है, तो आप बोलिएगा बिल्कुल सेम है। तो हमें 90 डिग्री पहले क्या किया गया, बाईं तरफ घुमाया गया है, ठीक है, 90 डिग्री बाईं तरफ घुमाया गया है। तो हम लोग इसको भी क्या कहेंगे, 90 डिग्री तुम भी बाईं तरफ घूम जाओ। 90 डिग्री बाईं तरफ घूमने के बाद आप बताइए तो ये ऐसा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। अब इसके बाद हम क्या कहेंगे इसको, इसके बाद हम कहेंगे 90 डिग्री तो इसको घुमा दिए, लेकिन साथ साथ इसको पलटाना भी होगा।
तो इसको पलटाने के बाद कैसा हो जाएगा ये, तो आप कहिएगा ये इधर से इधर आ जाएगा। तो ये वाला हमारा फिगर जहाँ पे मैच कर जाए बस यही वाला हो जाएगा। देखिए डी ऑप्शन में है कि नहीं है, बाकी कहीं नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कुछ भी नहीं किया गया है, 90 डिग्री से राइट टर्न लिया गया है। इसको अगर आप इस तरफ मोड़ देंगे राइट टर्न की तरफ, तो ये देखिए ऐसे जाएगा, इधर मुड़ेगा, तो ये वाला जो एरो है जो इधर वाला, ये देखिए इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये वाला एरो जो है इधर वाला साइड वाला, ये साइड वाला इधर आ जाएगा, और जो ऊपर था वो इसके ऊपर आ जाएगा फिर इसी तरह। तो यही फिगर बना हुआ है, मतलब 90 डिग्री क्या किया गया है, राइट लिया गया है। 90 डिग्री राइट लिया गया है दक्षिण दिशा की ओर, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में, दायां दिशा में, आप जैसे समझते हैं, पिछले क्लास में तो बताए हुए भी थी सीरीज में। ठीक है, दाएं दिशा में आपको क्या कर देना है, इसको घुमा देना है। तो इसको भी अगर हम दाएं दिशा में घुमाएंगे तो आप कहिएगा ये वाला जो मुड़ के है ना, ये वाला मुड़ के हमारा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही जो इसके नीचे है, इसके साथ ही जो क्या है नीचे है, वो हमारा इसके ऊपर हो जाएगा। बस, तो इस तरह का फिगर आप देख लीजिए कहाँ पे है, ए नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 9 नंबर में फिर क्या किया गया है, फिर से वही सा काम है और कुछ भी नहीं किया है। 90 डिग्री इसको बायां घुमाया गया है। इस बार क्या किया गया, दायां ना घुमा करके बायां घुमाया है, इधर घुमाया गया है। तो इधर जैसे ही घुमाइएगा आप देखिए ये वाला फिगर जो ऐसे है, तो जाहिर सी बात है ये वाला 90 डिग्री घूमने के बाद इधर से हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ये है, अब बीच में इसको एक पेट चीर दिया है, पेट चीर दीजिए इसको आप भी। तो उसी तरह फिर इसको जब बायां घुमाइएगा 90 डिग्री, जो कि ऐसे आपको दिख रहा है अभी ये वाला फिगर, तो ये 90 डिग्री बायां घूमने के बाद कैसा दिखाई देगा, तो ये दिखाई जो देगा ये ठीक ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। ठीक है, देख लीजिए किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी चेक भी मत कीजिए, बाकी चेक करें क्या कीजिएगा, बस आपको दिख गया कैसे घूम रहा है, बस हो गया, आंसर बन जाना है आपके सवाल। देखिए बायां ऐसे घूमता है, ये दिशा जो है ये बायां घुमाती है, जिसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज दिशा में करते हैं। इसको बारीकी से पढ़ाए हुए हैं बहुत बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बड़ा ही आसान है, सरल है। 3 डॉट को 4 डॉट में किया तो जाहिर सी बात है 4 डॉट 5 डॉट में हो जाएगा, अर्थात एक बढ़ गया है, 5 डॉट, और सभी डार्क में है। तो ए नंबर, बी नंबर, डी नंबर, ये तीनों ही जगह पे 5 डॉट है। लेकिन आप बताइए ए नंबर होगा, तो आप बोलिए ए नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या, क्योंकि यहाँ पे काला वाला डॉट नहीं है, यहाँ पे सफ़ेद वाला डॉट है। सफ़ेद डॉट हमें नहीं चाहिए, यहाँ भी सफ़ेद डॉट है। अब डी नंबर में जो है 5 फिगर भी है, 5 फिगर वाला भुजा वाला फिगर, और यहाँ पे 5 डॉट भी है, तो डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो 11 नंबर पीछे जैसा सवाल बनाए थे, फिर से वही है। जो तीसरा पे है इसको देखिए यहाँ पहला पहुँचा दिया गया, फिर इसको दूसरा है पहुंचा दिया गया, फिर इसको तीसरा है पहुंचा दिया गया। तो आप भी क्या कीजिए, नीचे वाले को सबसे ऊपर पहुंचा दीजिए। ये जो है सबसे ऊपर आ जाएगा, किस ऑप्शन में है, सिर्फ ए नंबर एकमात्र ऑप्शन में जो है नीचे वाला सबसे ऊपर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वाले फिगर में इस वाले फिगर में सिर्फ इतना अंतर है कि जो पहले डार्क था, अर्थात जो पहले काला था वो उजला हो गया, और जितना जगह उजला था वो पहले काला हो गया। तो यहाँ भी क्या होगा, जितना जगह पे उजला है वो काला हो जाएगा। तो आप बोलिए तो कौन सा जगह होगा, बी और सी वाला आंसर लग रहा है अभी। अब बी और सी में अंतर क्या है कि यहाँ पर जो बनाया हुआ है ये ट्रायंगल है, लेकिन हमारे फिगर में ट्रायंगल नहीं है, स्क्वायर है। ठीक है, हमारे फिगर में स्क्वायर है, जो कि बी नंबर वाले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न आकृति, देखिए इस तरह से भी सवाल कभी कभी एग्जाम में आपको पूछा जाता है, जहाँ पे आपको चारों फिगर ना दे कर क्या करेगा, एक आकृति दे देगा और बोलेगा आप उत्तर आकृति चुनिए सीधा एक ठो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप पहला वाला फिगर और दूसरे वाले फिगर को समझ लीजिए कि इस किस तरह से मुड़ रहा है। तो आपको ये इस तरह से दिख रहा है, अभी डार्क वगैरह छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ आप ऐसे समझिए ये है। चलिए कर ही देते हैं डार्क, लीजिए रंग भी दिए। अब इसको ये क्या किया गया है, इसको अगर आप बोलिएगा कि इसको हमें क्या करना है, दाएं मोड़ेंगे तो हम लोग को ये फिगर के पास पहुंच जाएंगे। इसको अगर हम दाएं मोड़ते हैं इस तरह, तो आप बोलिएगा दाएं मोड़ने के बाद क्या होगा कि ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्या यही वाला दूसरा फिगर है, तो आप बोलिएगा नहीं ये वाला फिगर तो नहीं है। इसको क्या किया गया है, फिर इसको पलटा दिया गया है। तो इसको आप जैसे ही पलटाइएगा तो आप बोलिए ये वाला फिगर बनेगा कि नहीं। क्या अब बताइए यही वाला फिगर दिया हुआ है दूसरा वाला में, तो आप बोलिएगा हाँ यही दिया हुआ है। तो हम लोग क्या किए, पहला बार 90 डिग्री राइट मोड़ दिए, और उसके बाद क्या किए, इसको अपोजिट कर दिए, ठीक उल्टा कर दिए। तो ऑप्शन में देख लीजिए 90 डिग्री राइट करने के बाद अपोजिट कहाँ किया गया,
क्या पहला नंबर ऑप्शन में 90 डिग्री राइट के बाद अपोजिट किया गया है? तो यहाँ तो देखिए 90 डिग्री राइट तो किया गया है, लेकिन पलटाया नहीं गया है। ठीक है, देखिए इसको जैसे ही ये 90 डिग्री राइट किया जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, यही तो दिख रहा है। इसको अगर पलटाया जाता तो ये इस तरफ हो जाता। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया, ये नंबर ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखिए 90 डिग्री राइट जैसे ही लीजिएगा तो ये जो एरो वाला निशान दिख रहा है ना, ये नीचे की तरफ एरो आ जाएगा, नीचे की तरफ तो है ही नहीं, तो फिर से गलत हो गया। तीसरा वाला फिगर जैसे ही इसको राइट लेंगे, ठीक है, तो इसको राइट लेने के बाद ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे, ये वाला ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लेकिन अपोजिट भी करना है, अपोजिट नहीं किया गया है तो ये वाला फिर से गलत हो जाएगा। चौथा वाला तो जैसे ही इसको राइट लीजिएगा तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा, इधर से ऐसे करके, ये तो है ही नहीं, तो इसको भी गलत कर दीजिए। अब एक ऑप्शन बचा, इसको सही होना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे भी मार दीजिए, चेक करना है, चेक भी करा देते हैं। देखिए ये जो फिगर ऐसे है, अगर इसको राइट टर्न लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा इसको राइट टर्न लेने के बाद ये ऐसे हो जाएगा। इसके बाद इसको अपोजिट भी करना होगा हमें, क्योंकि क्वेश्चन में भी है, तो इसको फिर ऐसे हो जाएगा। यही ई नंबर ऑप्शन में है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीओ 2008 का क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।